हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज साहिल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कल किस तरह से मार्केट में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किस तरह से ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। तो बात करेंगे ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में आज किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। देन उसके बाद हम देखेंगे कि निफ्टी में कल किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि जो आज की डेट पे बैंक निफ्टी में ओपनिंग हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 38,950 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद बैंक निफ्टी में फर्स्ट हाफ में हमें एक शार्प रैली अप साइड देखने को मिली हुई है। और जो प्रीवियस डे हाई था लगभग 39,600 के आसपास, वहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया हुआ है। और ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपनिंग हुई थी 39,000 के आसपास, वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। और जो फाइनली क्लोजिंग निकल के आ रही है बैंक निफ्टी में, वो 39,300 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग निकल के आ रही है। अब बात करें यहाँ पे निफ्टी पे या फिर बैंक निफ्टी पे किस तरह से मोमेंटम हो सकता है आने वाले टाइम में या कल की डेट पे, तो सपोज कल की डेट पे अगर बैंक निफ्टी पे फ्लैट ओपन होता है, सपोज 39,350 या 300 से नीचे अगर ओपनिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम वेट करेंगे वहाँ पे। और जिन केस 39,450 का लेवल या 430-40 का लेवल अगर अपसाइड का ब्रेक होता है, तो हम वहाँ पे एक बाइंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हम वॉल्यूम भी चेक कर लेंगे प्रॉपर, वहाँ पे अगर वॉल्यूम होता है और वहाँ पे प्राइस एक्शन अगर सस्टेन करता है हायर लेवल पे 39,450 के अबव या 400 के ऊपर अबव सस्टेन करता है प्राइस एक्शन, और उसको वॉल्यूम के कैंडल के साथ अपसाइड मूव देता है, तो हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे टारगेट अपसाइड का जो होगा, फर्स्ट टारगेट होगा वो 39,660 तक फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट उस सिचुएशन पे जो हमारा हो सकता है वो होगा 39,950 तक, यहाँ पे हमारा अपसाइड का टारगेट हो सकता है। बट हम यहाँ पे फर्स्ट टारगेट भी अचीव करेंगे जो कि 39,650 तक यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा अपसाइड के लिए। अब बात करेंगे कि डाउन साइड के लिए अगर मोमेंटम देता है या फिर सेलिंग की पोजीशन हम उसमें कब बना सकते हैं, तो उस सिचुएशन पे जब तक हमें यहाँ पे 39,250 का लेवल अगर ब्रेक होता है, इनकेस 250 या 220 के नीचे अगर मार्केट में मोमेंटम देना शुरू करता है या उस लेवल पे सस्टेन करता है, तो फिर हम उस सिचुएशन पे वहाँ पे 200 के नीचे जो है वहाँ पे हम बाइंग सेलिंग की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। और डाउन साइड का जो सिचुएशन पे हमारा टारगेट होगा वो होगा 39,000 का फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट उस सिचुएशन पे जो हमारा होगा वो होगा 38,850 या 860 तक, यहाँ पे हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा। बट उसके लिए हम वेट करेंगे, फर्स्ट टारगेट पे हम यहाँ पे टारगेट जो है बुक करने की कोशिश करेंगे 38,900 का। उसके बाद अगर वहाँ पे कंटिन्यू मार्केट सस्टेन करता है, अगर 39,900 या फिर 38,900 के आसपास, और उसके बाद अगर डाउन साइड मोमेंटम देता है, तो उस सिचुएशन पे हम वहाँ पे जो है कंटिन्यू आगे एक ट्रेड है वहाँ पे पोजीशन एग्जिट भी कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी, और उसके बाद हम वहाँ पे कंटिन्यू होल्ड भी कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी, जो कि वहाँ पे 38,850 के आसपास हम वहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करेंगे अगर डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। बट उस सिचुएशन पे हम सेलिंग तभी करेंगे जब यहाँ पे 39,200 या 250 के लेवल के नीचे अगर वहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है, तो ही हम वहाँ पे सेलिंग की कोशिश करेंगे। अब गैप अप या गैप डाउन के सिचुएशन पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, तो इन केस अगर यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम होता है या गैप अप ओपनिंग होती है 38,450 या 500 से अब अगर ओपनिंग होती है, तो सिचुएशन पे हम 15 मिनट के प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। और प्राइस जिस साइड पे वहाँ पे कैंडल हाई ब्रेक करती है, अगर अपसाइड के लिए ब्रेक करती है 15 मिनट के बाद, तो उस सिचुएशन पे हम वहाँ पे अपसाइड के लिए पोजीशन बना सकते हैं। बस उसके लिए हम प्रॉपर प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और अपसाइड अगर मोमेंटम होता है तो ही हम उस सिचुएशन पे वहाँ पे ब्रेक होता है हायर लेवल कैंडल का, तो ही हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट जो हमारा अपसाइड का होगा 39,650 का यहाँ पे, या 750 तक यहाँ पे हमारा अपसाइड का टारगेट हो सकता है। और अगर बात करें वहाँ पे अगर हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करता है गैप डाउन पे या फिर गैप अप ओपनिंग होती है उस सिचुएशन पे हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करता, तो उसको हम अवॉइड करेंगे वहाँ पे ट्रेडिंग। और इन केस यहाँ पे अगर सपोज 39,400 के नीचे अगर आ जाता है या फिर 39,350 के नीचे अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए आ जाता है और वहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक करता है, तो फिर डेफिनेटली हम वहाँ पे 39,350 पे ही हम वहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट डाउन साइड का जो होगा वो होगा फर्स्ट टारगेट हमारा 39,250 का यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा।
150 तक, और उसके बाद जो हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा वो होगा 39,000 का। तो जैसा कि हमने बात की कि अगर यहाँ पे हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करता, डाउन साइड के लिए मोमेंटम देता है, तो 39,350 ब्रेक करने के बाद, और यहाँ पे जैसे 350 ब्रेक होता है तो सिचुएशन पे डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट होगा 39,150 और सेकेंड टारगेट होगा 39,000 का। अब बात करेंगे गैप डाउन के सिचुएशन पे, वहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है तो इन केस यहाँ पे 39,100 या 150 के नीचे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो सिचुएशन पे सेम हम वहाँ पे प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। हो सकता है वहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो, बट वहाँ पे अगर बाइंग डाउन साइड से बाइंग अपॉर्चुनिटीज या फिर बाइंग लेवल वहाँ पे आ जाता है तो फिर हम वहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए अवॉइड करेंगे। इन केस वहाँ पे भी हम 15 से 30 मिनट का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इनकेस यहाँ पे कंटिन्यू अगर 39,000 के नीचे प्राइस एक्शन बनता है या फिर 39,050 के भी नीचे भी अगर प्राइस एक्शन बनता है तो फिर डेफिनेटली हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। और टारगेट जैसा यहाँ पे हमने बात की डाउन साइड का वो होगा 38,800 का फर्स्ट टारगेट होगा 850 का, और सेकंड टारगेट उस सिचुएशन पे जो होगा वो होगा हमारा 38,650 तक यहाँ पे हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा। देख लेते हैं कि निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है और किस तरह से जो है आज की डेट पे निफ्टी ने परफॉर्म किया हुआ है। तो जैसा कि बैंक निफ्टी में भी आज की डेट पे ओपनिंग हुई थी, बैक गैप डाउन काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग हुई, सेम एज इट इज़ यहाँ पे निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुई ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऑलमोस्ट 350 या फिर 250 के आसपास यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और वहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के साथ ही जैसा कि देख पा रहे हैं 17,500 के आसपास यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद ही जो है फर्स्ट हाफ में जो है यहाँ पे फर्स्ट 1 आवर के अंदर यहाँ पे हमें एक काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला हुआ है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे 17,700 के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद एक न्यू लो बनाया, और वहाँ पे जो फाइनली क्लोजिंग निकल के आ रही है निफ्टी पे वो आ रही है 17,550 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग निकल के आ रही है। अब बात करें इन केस यहाँ पे निफ्टी पे कि हम निफ्टी में बाइंग किस तरह से कर सकते हैं, तो बाइंग के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें यहाँ पे तो 17,600 या 620 के ऊपर अगर हमें यहाँ पे ट्रेड होते हुए मिलता है, सपोज फ्लैट ओपनिंग होती है और मूवमेंट होते हुए अपसाइड मूवमेंट देता है, और यहाँ पे 17,600 या 610 का या फिर 615 का लेवल अगर अपसाइड का क्रॉस होता है तो सिचुएशन पे हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे हमारा होगा वो होगा 17,700 या 17,690 का अपसाइड का टारगेट होगा। इनकेस अगर वो लेवल भी अपसाइड ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट जो होगा वो होगा 17,750 तक यहाँ पे हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। और सेलिंग के लिए अगर देखें यहाँ पे तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी या फिर सेलिंग की कोशिश हम तभी करेंगे जब यहाँ पे 17,000 का लेवल अगर होता है, ब्रेक होता है 17,500 या ऑलमोस्ट अगर बात करें 17,500 के नीचे अगर हमें वहाँ पे प्राइस एक्शन बनते हुए देखता है और फिर वहाँ पे नीचे अगर मोमेंटम देता है तो ही हम वहाँ पे सेलिंग की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हम वहाँ पे सेलिंग की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे 17,500 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। और वहाँ पे अगर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ 17,500 का लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट इस सिचुएशन पे हमारा होगा 17,400 का फर्स्ट टारगेट होगा डाउन साइड का। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सेकंड टारगेट जो हमारा होगा निफ्टी पे डाउन साइड के लिए, अगर 17,400 का लेवल ब्रेक होता है तो सिचुएशन पे हमें यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो कंटिन्यू अगर ट्रेंड रहता है तो 17,350 या 360 तक यहाँ पे हमें डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इनकेस गैप पे गैप डाउन के सिचुएशन पे अगर 17,650 या 600 से अगर अब वो ओपनिंग होती है तो उस सिचुएशन पे हम वेट करेंगे 15 मिनट के कैंडल स्टिक में कि प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। इन केस अगर कंटिन्यू 17,600 के ऊपर अगर 15 टू 15 मिनट में सस्टेन करता है तो फिर हम वहाँ पे अगर हायर लेवल कैंडल का ब्रेक करता है तो हम वहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। और उस सिचुएशन पे जो टारगेट रहेगा अपसाइड का वो होगा 17,700 का फर्स्ट टारगेट होगा। इनकेस अगर काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होती है फिर गैप डाउन के सिचुएशन पे हम वहाँ पे किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे, तो सपोज़ यहाँ पे 17,450 के नीचे अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होता है और 17,450 के नीचे अगर सस्टेन करता है प्राइस
तो फिर हम वहाँ पे एक सेलिंग की पोजीशन बनाएँगे। सेलिंग के लिए अगर बात करें यहाँ पे 17,450 का, तो डाउन साइड का टारगेट यहाँ पे हमारा होगा 17,350 या 360 तक, यहाँ पे हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा। इन केस सपोज़ यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, अगर अपसाइड मोमेंटम देता है और यहाँ पे डाउन लेवल पे सस्टेन नहीं करता, उस सिचुएशन पे हम सेलिंग के लिए अवॉइड करेंगे। और यहाँ पे हो सकता है अपसाइड मोमेंटम दे, बट 17,550 या 500 के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेने के बाद वहाँ से डाउन साइड मोमेंटम देता है, तो फिर डेफिनेटली हम उस सिचुएशन पे 17,500 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है दोबारा, तो फिर हम वहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। बट गैप डाउन के कंडीशन पे 17,450 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन करता है, तो ही हम वहाँ पे डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाएंगे सेलिंग के लिए। तो उसके लिए वेट करेंगे और यहाँ पे टारगेट जो रहेगा 17,350 या 360 तक यहाँ पे डाउन साइड का हमारा टारगेट होगा। तो वेट करेंगे दोस्तों, देखिए कल किस तरह से ओपनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरह से प्राइस एक्शन बनता है, उसके अकॉर्डिंगली हम वहाँ पे ट्रेड है या फिर बाइंग इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले एनालिसिस की वीडियोस डेली बेसिस पर मिलते रहें।